दिल की नरमी जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक शेर याद आ गया कि इश्क की चोट तो पड़ती है सभी पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती। तो अपना अपना ज़र्फ़ है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इस्लाम ने जुल्म के सहने को सब्र का नाम दिया। मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई भी नहीं आ सकता। सोसाइटी जो सोसाइटी ने हमें दिखाया है ना, कि मैं तो ये कहता हूँ कि माएँ आसेब की तरह बेटे पे सवार होती और उसका घर बसने नहीं देती। आज मैं ऑडियो सुन रहा था तो हज़रत ने कहा कि अपने बच्चों को समाज से बचा सकते हो नहीं बचा सकते, अपने मजाज से बचा लेना। तो हम तो बच्चों को ग्रो ही नहीं करने देते और फिर हम समझ होते हैं कि हमने वक्त रोक लिया, हालांकि वक्त रुका नहीं होता। वही सारी नफरतें इकट्ठी हो रही होती हैं और फिर वही पैटर्न रिपीट होते हैं। वही सास जिसने वो जुल्म देखा, अब वो अपनी बहू के साथ भी वही जुल्म कर रही है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। ये जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं ना, इनको हम माफ़ तो कर देते हैं, गले नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ काट देते हैं। तो यही है ना कि लोगों ने जो हमारे साथ किया वो उसको अभी साइड पे रखते हैं। हमने अपने साथ क्या किया इसका हमें जवाब चाहिए, कि हम अपना ख्याल तो रखते ही नहीं। ख़वातीन को मैं ज़्यादा इसलिए टारगेट करता हूँ क्योंकि ये इमोशनल बीइंग्स है। इनके अगर थॉट्स प्रोसेस नहीं होंगे, इमोशंस रेगुलेट नहीं होंगे, तो घर कभी भी नहीं बसेगा। इसलिए इनको अपने ऊपर काम करना है। 80% जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं वो ख़वातीन में होती हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों का ख्याल रखती हैं, अपना नहीं रखती। तो अब ये जो लोग भी ये देख रहे हैं कि मियाँ बीवी, शोहर की जिम्मेदारी है कि वो बीवी को वो सुख दे जो वो डिज़र्व करती है, वो प्राइवेसी दे जो वो डिज़र्व करती है। अगर वो इसको नहीं दे रहा, कल को वो गिला नहीं करेगा। आजकल जो है डिवोर्स, तलाक़ें इतनी बढ़ चुकी हैं, क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम वो बेसिक एक माहौल जिसमें एक इंसान नशोनुमा पाता है। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्कुराती सेहतमंद माँ। अगर माँ ने ट्रॉमा देखा है तो बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र करेगी। ये तमाम ख़वातीन जो इस वक्त सुन रही होंगी ना, अभी जो बात मैं कहने वाला हूँ काफ़ी सारी रिलेट करेंगी कि जब इनको गुस्सा आता है सास पे, शोहर पे, तो बच्चों को जानवरों की तरह मारती हैं। और ये बच्चे कभी भी नहीं भूलते, ये हमेशा याद रखते हैं। लेकिन फिर अगेन अगर उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, देखें कि ये बात आ कहाँ से रही है। क्योंकि एक औरत को समझा नहीं गया, सुना नहीं गया और उसको वो स्पेस नहीं दी गई जो वो डिज़र्व करती थी। तो ये जो मुआशरा जिस तरफ चल पड़ा है ना, जैसे स्टार्ट में आपने बोला थोड़ी देर पहले कि ये जो हमारी जो बर्रे सग़ीर में दीन के नाम पे जो जुल्म करवाए जाते हैं, तो उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारा एक माशरती, एक हमारा एक कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसलिए इन चीज़ों को अब बदलना होगा। और आज की पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि कहाँ किसको कितनी जगह देनी है, ये चीज़ें पता चले।